तो वहीं बुलंदशहर में डिबाई क्षेत्र में आज पुलिस ने नाबालिग की निर्मम हत्या मामले में वंचित चल रहे इनामी हत्यारे कुलदीप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कुलदीप घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि कुलदीप पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के मुखबिर की सूचना से मिली जानकारी के अनुसार कुलदीप बिना नंबर प्लेट की बाइक से किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था और इसी सूचना पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान आरोपी कुलदीप ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में कुलदीप को गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और हत्या में इस्तेमाल किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। 20 जून 2025 को थाना डिबई पर एक हत्या का मुकदमा ग्राम चिरौरी रानी कात्यानी का दर्ज हुआ था, जिसमें एक 16 वर्षीय बालक की गला काटकर हत्या की गई थी। इसमें थाना डिबई पुलिस के द्वारा इसका सफल अनावरण करते हुए इसमें मुख्य अभियुक्त कुलदीप सन ऑफ राजेंद्र वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर एसएसपी महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आज चेकिंग के दौरान थाना डिबई पुलिस के द्वारा अभियुक्त कुलदीप सन ऑफ राजेंद्र को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा उसे इलाज हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया है। अभियुक्त कुलदीप के पास से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं हत्या की घटना में प्रयोग किया हुआ एक धारदार हथियार बरामद हुआ है। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के कोड़ा जयकरण गांव में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक अजीत की मंगलवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। 20 साल के अजीत को 18 जुलाई को खेत जाते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। पहले म्याओ पीएससी और फिर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अंत में बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई है। तो वहीं बदायूं कोतवाली बिलसी के गांव हरगनपुर निवासी मृतक ब्रजलाल उम्र 50 साल सुपाली के साथ गांव के एक युवक ने अधेड़ के साथ गांव में ही शराब के ठेके के पास अधेड़ को शराब पिलाकर पहले कपड़े उतारे और फिर अधेड़ के साथ गलत काम किया और उस बुजुर्ग के साथ अश्लीलता भी की। बताया जा रहा है कि अधेड़ के साथ गांव के ही हरीश नाम के युवक ने उसे पहले शराब पिलाई थी। गांव के युवक ने फिर अधेड़ के साथ अश्लीलता की। अधेड़ के कपड़े भी उतारे गए थे। उसके बाद मृतक के साथ गलत काम किया गया था। तो वहीं बदायूं में बैंक से पैसे निकालकर और जेवर गिरवी रखकर पैसे ले जा रहे व्यक्ति के साथ तमंचे के बल पर लूट की घटना हुई है। पीड़ित व्यक्ति ने डायल 112 को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायत पत्र भी युवक के द्वारा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने तो एफआईआर लिखी और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते पीड़ित व्यक्ति एसएसपी दफ्तर के बाहर न्याय की गुहार लेकर पहुंचा। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। तो वहीं लालकुआं में रेलवे प्रशासन के द्वारा रेलवे क्रॉसिंग से लाइन पार संजय नगर कॉलोनी के फलहारी बाबा मंदिर तक और उसके बाद राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में रेलवे द्वारा की गई नापजोख की कार्रवाई के विरोध में जाल ग्राउंड पर क्षेत्रवासियों ने बैठक आयोजित करते हुए संयुक्त रूप से संघर्ष समिति का गठन करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई। रेलवे के द्वारा की गई नापजोख की कार्रवाई को जवाब देने को संघर्ष करने पर विचार विमर्श भी किया गया। इसके साथ बैठक में यह भी तय किया गया कि रेलवे विभाग के द्वारा अब फिर से उक्त कॉलोनी में आकर नापजोख की कार्रवाई की गई तो उसका एकजुट होकर कड़ा विरोध किया जाएगा और इसके लिए विधिक राय लेकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा तो उसके लिए भी लोग तैयार हैं। पूरे लालकुआं में रेलवे की कार्रवाई से हाहाकार मचा हुआ है और यदि इसी तरह रेलवे प्रशासन के द्वारा नापजोख की कार्रवाई की गई तो हजारों लोग घर से बेघर हो जाएंगे। तो इतना कहना है कि लालकुआं की जो वसायत है पिछले 50 वर्षों से अधिक की है और यहाँ पर लोग कारोबार की दृष्टि से रहते हैं। गरीब लोग अपना रोजगार करते हैं और उन्होंने अपने मकान भी बना लिए हैं। पूर्व में भी रेलवे की जो जमीन नहीं थी उन्होंने जबरन उसको बलपूर्वक तोड़ा और यही गतिविधियां उन्होंने आज भी शुरू कर दी हैं। हाथीखाना क्षेत्र विशेषकर जो रेल की परिधि में नहीं आता है वहां उन्होंने नपाई का काम शुरू किया है। बंगाली कॉलोनी ने उन्होंने रेलवे ने अपनी बाउंड्री बनाकर अपना क्षेत्र पूरा ले लिया, उसके बाद उसकी नपाई शुरू कर दी है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज बैठकर एक बैठक की है और बैठक कर इसको आखिरी दम तक लड़ने का निश्चय लिया है। यहाँ के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे और गरीबों को ना उजाड़ा जाए इसके लिए एक समिति बनाई गई है, वो पूर्ण रूप से प्रयास करेगी और माननीय सांसद जी और विधायक जी को इस बारे में अवगत करा दिया है
और सांसद जी द्वारा भी रेल विभाग को अवगत करा दिया है कि अनावश्यक रूप से ऐसा दबाव न बनाया जाए और जो तत्काल कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब खटीमा की, जहां पर आबादी क्षेत्र में जगह जगह पर मगरमच्छ निकलने की घटनाएं बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बरसात के मौसम में नदी नालों में पानी उफान पर है, जिस कारण मगरमच्छ नदी नालों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। लोगों में मगरमच्छ के द्वारा जनहानि होने का भय बना हुआ है। बरसात के चलते इस्लाम नगर में हुसैनी मस्जिद के पीछे एक नाले के पास आबादी के पास शनिवार देर शाम को मगरमच्छ निकलने के बाद हड़कंप मच गया था। बरसात के इस मौसम में सांप और मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में निकलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके निराकरण के लिए हमारे द्वारा रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक रेंज में रेस्क्यू टीम बनाई गई है, जो तुरंत सूचना मिलते ही सांप इत्यादि को सुरक्षित रेस्क्यू करके उसके जो प्राकृतिक आवास हैं वहाँ पर छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों इस्लाम नगर क्षेत्र में एक मगरमच्छ के निकलने की घटना सामने आई थी, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू करके टीम द्वारा उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा चुका है। ये बात लगभग 5:30 बजे के आसपास की है। पोकलैंड द्वारा नाले की सफाई की जा रही थी सरकारी स्कूल के पीछे, तो अचानक से 2-3 नाके एक साथ सफाई के दौरान निकल आए, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। एक नाका जो है वो ऊपर की तरफ भाग पड़ा, जिसके द्वारा पोकलैंड द्वारा उसको उसके पंजे में पकड़ लिया गया और उसके बाद वन विभाग टीम को अवगत कराया इस विषय पे कि ऐसे ऐसा करके नाका पकड़ लिया। उन्होंने रेस्क्यू टीम को वहाँ से भेजा। जब तक रेस्क्यू टीम आई, नाके को खुले एरिया में वार्ड नंबर 7 के एरिया में ले जाके खुले मैदान में हुसैनी मस्जिद के पीछे खुले मैदान में वन विभाग द्वारा उसको रेस्क्यू करवाया गया। वन विभाग अधिकारियों से अपील है कि जो मगरमच्छ उस एरिया में रह गए हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करवाया जाए, अन्यथा वो सफाई के दौरान बाहर आ रहे हैं, जिससे लोगों की जान माल को खतरा है।